हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें एनसीईआरटी में 7.21 इंटर क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो दो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो दो SO बॉन्ड बनते हैं, इनके नेचर पर हमें कमेंट करना है। ये बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं ये हमें बताना है। आर द 2SO बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल, और साथ ही साथ हमें बताना है कि जो ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसमें जो ये दो SO बॉन्ड बन रहे हैं, क्या ये दोनों बॉन्ड इक्वल होते हैं, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं SO2 मॉलिक्यूल में जो ये दो बॉन्ड बनते हैं ये किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता क्या है, हमें बनाना है SO2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनानी है। तो SO2 इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये सल्फर है। सल्फर का आपको पता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप देख सकते हैं इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 की ये शेयरिंग कर लेता है एक ऑक्सीजन के साथ। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर लेता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, बाकी बचा रहता है इसके पास एक लोन पेयर। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है एंगुलर या फिर बेंट स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं SO2 में, एंगुलर या फिर बेंट स्ट्रक्चर। और जो इसमें ये बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 143 पिकोमीटर की, ये वाली भी और ये वाली बॉन्ड लेंथ भी 143 पिकोमीटर की ये होती हैं। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, इतना इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें SO2 मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तरीका क्या है, हमें देखना है सल्फर से कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो सल्फर से 2 एटम जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन, और सल्फर के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, +1, 2 + 1 यानी 3, और 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो ये हमारा सेंट्रल एटम है इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो सल्फर से 2 एटम जुड़े हुए हैं, 2, और सल्फर के पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, उसमें इसको प्लस कर देंगे, 3 आ गया। 3 का मतलब sp2, एक s 2 p। अगर 4 आता, 4 का मतलब होता sp3। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तो बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, SO2 मॉलिक्यूल में 2 बन रहे हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और 2 बन रहे हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। और इन 2 पाई बॉन्ड में से एक होता है पी पाई बॉन्ड, दूसरा होता है डी पाई बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, तब आपको समझ आएगा। सबसे पहले देखिए सल्फर 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसकी लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और इसके 3d ऑर्बिटल भी इसके पास होती है लेकिन वो खाली होती है। अगर हम थर्ड शेल में बात करें, थर्ड शेल में 3d सब शेल भी होगी लेकिन वो खाली होगी। तो आप देखें जो हमारे पास सल्फर है उसमें एक तो 3s ऑर्बिटल या फिर कहें 3s सब शेल, और दूसरी 3p सब शेल, और एक होती है उसके पास 3d सब शेल। ये हो गई हमारे पास 3d। तो इसमें 3s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3p में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3d इसकी खाली होती है। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट में। अब आप देख सकते हैं जो सल्फर है SO2 मॉलिक्यूल में उसको बनाने हैं यहाँ पर 4 बॉन्ड, 2 उसको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो उसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, लेकिन अभी सल्फर के पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसको चाहिए तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जो ये 3p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अगर हम ये बात हुई ग्राउंड स्टेट की, अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट में जो 3p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी 3s, ये हमारी 3p,
ये हमारी 3d ऑर्बिटल या 3d सबशेल। अब जो ये 3p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर यहाँ पर चला गया, तो इसमें कितने बचे 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3d में ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर एक्साइट हो गया। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे पास ये 3s ऑर्बिटल है और जो ये दो 3p ऑर्बिटल हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक 3s ऑर्बिटल और दो 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होकर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेती हैं। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर बनेगी। तो अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होता है, एक तो 3s ऑर्बिटल और दो 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाती हैं, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेती हैं। तो आप देखिए इसके और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये इन तीनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन तीनों की एनर्जी सेम हो जाती है, तो इनको हम एक साथ बना देते हैं। ये हुई हमारी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक s, एक 3s और दो 3p, इन्होंने बना लिया हाइब्रिडाइज्ड होकर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्होंने बना लिया। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन था। बचा हमारे पास क्या, ये वाला एक 3p ऑर्बिटल हमारे पास अलग बच गया, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये हमारे पास 3p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया, और एक 3d हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बच रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास 3d। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसकी वैलेंस शेल में 2s2 और 2p4 है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखूँ, ऑक्सीजन की अगर वैलेंस शेल लिखूँ, सिर्फ क्या लिखनी है, वैलेंस शेल, ये हो गई हमारे पास 2s2 और ये हो गई हमारे पास 2p4, 2s2 2p4। तो ये तो हुआ एक ऑक्सीजन एटम। हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है SO2 मॉलिक्यूल में, तो दूसरे ऑक्सीजन एटम में ये 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई हमारे पास यहाँ पर 2p ऑर्बिटल, ये हो गए हमारे पास 2p ऑर्बिटल। अब देखिए बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन। तो होता क्या है, जो सल्फर में sp2 हाइब्रिडाइज्ड में ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड का ये एक ऑर्बिटल है, ये जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके कारण इनके बीच बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। कैसे बना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन, इनके आपस में शेयरिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर एक बन गया। अब होगा क्या, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब जो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ शेयर हो जाएगा। यानी जो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास बचा, ये दूसरे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, जिससे यहाँ पर दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब इस ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो सल्फर का 3p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये करेगा इस 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग। यानी जो ये 3p ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी शेयरिंग से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड कैसा होगा, ये होगा p पाई बॉन्ड। p पाई बॉन्ड क्यों, क्योंकि सल्फर का p ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहा है और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 3p और 2p ऑर्बिटल के जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये बॉन्ड बना हमारे पास p पाई बॉन्ड। और इसमें ये 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है सल्फर के पास, और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सल्फर का 3d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का ये 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इनके बीच में बनेगा एक और पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड एक और बन गया, लेकिन ये होगा p पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहा है, सल्फर का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो एक p ऑर्बिटल
एक डी ऑर्बिटल, तो ये बॉन्ड बना पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारे पास बन गया। अब देखिए सल्फर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक लोन पेयर मौजूद है, सल्फर के पास यहाँ पर एक लोन पेयर बचा रहेगा। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा रह गया और दूसरा लोन पेयर ये बचा, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। इस वाले ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो दो लोन पेयर यहाँ पर। ये होती है SO2 की स्ट्रक्चर। 109.5 डिग्री, 143 पिकोमीटर, ये भी 143 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। और ये स्ट्रक्चर होती है बेंट या फिर एंगुलर स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, वो हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर बनती है। और अब ये बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो SO2 का मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस भी शो करता है, वो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो वो ये वाली शो करेगा, दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो कैसे शो करेगा? ये वाली, इस तरीके से वो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर, इसके पास ये दो, और इसके पास यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तीन, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये तीन, तो ये दो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हाइब्रिड होती है। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये इसके पास लोन पेयर, इसके पास ये दो लोन पेयर, तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से घूमते रहते हैं। यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनके बीच में आता है। तो अगर हम फुल स्ट्रक्चर बनाए तो ये कैसे बनेगी? ये कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो इस तरीके से यहाँ पर डॉट डॉट करके ये घूमते रहते हैं। इसको अगर मैं दोबारा से बनाऊँ, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखाए गए हैं, यानी ये घूमते रहते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर। तो इस तरीके से ये SO2 की स्ट्रक्चर बनेगी और ये बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल होती हैं। और बॉन्ड इसमें कैसे होते हैं? ये बॉन्ड बनते हैं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इसका पूरा आंसर लिखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ये आंसर आप लिख सकते हैं।